तो आज बाबा हमें साधारण कर्मों को अलौकिक कर्मों में परिवर्तन करने की, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और बाबा कहते ऐसे दर्शनीय मूर्त जब हम बनेंगे तो हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अब सबसे पहले हम जब भी कोई बात सुनते हैं तो हमें उसका चित्र निर्माण करना है। साधारण कर्मों को करते अलौकिक स्थिति जब हो तो उसका प्रैक्टिकल चित्र कैसा होगा, हमारे अंदर क्या निशानियाँ दिखाई देंगे। क्योंकि बाबा आज हमें एग्जाम्पल देते हैं कि कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कर्म साधारण है ना, रोल साधारण है, लेकिन उसमें वो अलौकिकता नज़र आए। तो जब वो अलौकिकता होगी तो क्या डिफरेंस नज़र आएगा, वो बताओ पहले। हर्षित मुक्ता गंभीरता और व्यर्थ बोल नहीं होंगे और पहले से चेकिंग हो जाएगी बिफोर माया का पुश। परसीव कर पाएगी और बेहद में रहना और चंचलता नहीं होगी, सेवा भाव होगा। किसी ने कहा किसी को दुख नहीं देंगे, मीठा बोलेंगे, साक्षी दृष्टा होंगे। हाँ जी, एक्यूरेट कर्म होंगे, शुभ भावना शुभ चिंतन होगा। और ये सारे हाँ मतलब मैं कर रहा हूँ, मैंपन नहीं होगा, ड्रामा प्रमाण। हाँ जी, जो जिसके साथ हम आएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि उनको अनुभव होगा कि हम न्यारे हैं। हाँ, उनको भी अनुभव होगा। अब इसमें सारी बातें राइट हैं जो आपने सुनाई। अब बाबा आज हमें मुख्य जो अंडरलाइन कराते हैं वो ये कि दुनिया में जब भी कोई कर्म करते हैं तो मैंपन से करते हैं ना। तो साधारण कर्म हमेशा मैंपन से किया जाता है और अलौकिक कर्म माना मैंपन नहीं, निमित्त भाव। हर कर्म में बाबा 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 ने कहा ना, प्रभु प्रसाद है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी समझ, उसकी शक्ति प्रभु प्रसाद है। हमें कुछ करना नहीं आता था, हमें कोई भाग्य बनाना नहीं आता था, लेकिन आज जब हम कर्म योगी जीवन में चलते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर ये निमित्त भाव होना चाहिए कि बाबा ने मुझे समझ दी, शक्ति दी, ज्ञान दिया, गुण दिए, तो उसमें मैं कर रहा हूँ नहीं, है ना। और सबसे ज़्यादा मैंपन किस चीज़ में होता है, मैंपन कहाँ नज़र आता है? जब हम जहाँ मैंपन होता है ना, वहाँ आज बाबा ने कहा अभिमान, क्रोध, ये निशानियाँ दिखाई देती है ना। अब कई बार बच्चे जो हैं वो एक इस प्रकार से मैंपन रखते हैं, मैं जिम्मेवार हूँ, है ना, सेवा बाबा की है पर मैं जिम्मेवार हूँ। तो फिर वो मैं को भी ऐसे माया द्वार बनाती है कि वहाँ भी अभिमान आ रहा है, क्रोध आ रहा है। लेकिन बाबा कहते कि नहीं, जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव भी होगा, वहाँ कभी अभिमान, क्रोध ऐसी लहर दिखाई नहीं देगी।
तो जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मानो आप डॉक्टरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी ने कह दिया हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, आपको किसी ने कह दिया अच्छा आपके पास आ गया क्या मेरा अपॉइंटमेंट, मुझे तो वो दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना है, मुझे आपसे इलाज नहीं कराना, तो फिर क्या आएगा? हाँ, फीलिंग में आएंगे, क्रोध में भी आएंगे, है ना। कई बार तो आर्ग्यू भी करने लगेंगे कि अच्छा उनमें क्या है ऐसा जो हम में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे अंदर मैंपन है, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। अगर जहाँ मैंपन होता है ना, वहाँ रिजेक्शन, इंसल्ट, ऐसी फीलिंग्स आती। सिर्फ काम, मैंपन का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग आती है। मैं हूँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे डिसमिस कर दिया। या सबसे ज़्यादा मैंपन किस में होता? मेरे आइडिया में, मेरे ओपिनियन में। अगर मेरी राय को नहीं माना, मैंने राय दी, मैंने आइडिया दिया, उसको नहीं माना, तो फिर उसको बहुत पर्सनली लेते हैं कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की। तो ये सारी निशानियों को समझना है, क्योंकि वैसे तो हर ब्राह्मण बच्चा कहेगा कि मैं तो निमित्त भाव से कार्य करता हूँ। सिर्फ सेवा की बात नहीं, लौकिक में भी कहेंगे कि हम तो भाई, है ना, देखो दुनिया में क्या है कि सब कहते हैं बाबा करा रहा है, बाबा का है, बाबा भगवान का है, भगवान का है। लेकिन भगवान का है तो किसी ने कुछ कह दिया कुछ हो गया तो इतना फीलिंग में क्यों आते हो? आप भगवान के हो, आपने जो बोला वो भगवान ने बुलवाया, आपने जो किया वो भगवान ने करवाया। तो फिर उसको किसी ने कुछ कह दिया या उसका मान नहीं रखा तो उसमें आप अपमान में क्यों आते हो? उसने आपको रिजेक्ट थोड़ी किया, उसने भगवान को किया, वो जाने, उसका बाप जाने, आपको क्या करना है उसमें, है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें चेकिंग करनी होती है कि मेरे अंदर कितना मैंपन है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ क्या मैंपन से कर रहा हूँ। मुझे याद है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स इसमें दूंगी। एक बार एक भाई थे डॉक्टर, तो आए और मुझे कहते कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते एक पेशेंट था तो वो मेरे हाथों मर गया, माना मैं ऑपरेट कर रहा था और वो मर गया, तो मुझे उसका बहुत बोझ है। तो मैंने उनको पूछा कोई जिएगा मरेगा ये आप तय करेंगे क्या? कौन है आप? क्या हस्ती है आपकी जो आप ये डिसीजन लेने लगे हैं कि कौन जिएगा कौन मरेगा? तो मुझे कहते हैं हाँ ये बात तो सच है कि मैं तो कोई नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपने किसी के जीने मरने का बोझ ले लिया, कितना मैंपन है हम में। हाँ, कोई ठीक होगा, कोई नहीं होगा, कोई जिएगा, कोई मरेगा, हम बोझ उठा के बैठे, है ना। माता पिता सोचते मेरे बच्चे की तकदीर मेरी वजह से खराब हो गई। अरे उसकी तकदीर भाग्य विधाता के हाथ में, आप कौन है? आपने खराब कर दी। हाँ, कोई बात हमें लगती है कि हाँ हमने उस समय ये बात ऐसे नहीं की, ऐसे की, तो आगे के लिए उसको ठीक कर लेना है। लेकिन ड्रामा को, बाबा को भूल जाएंगे तो कितना हम बोझ उठाते हैं। तो ये सब मैंपन की निशानियां होती। तो बाबा हमें कहते हैं इतना, ये जो मैंपन है ये साधारण अवस्था है ना। दुनिया में भी आप देखो, मुझे याद है एक बार एक भाई आए, बहुत बड़े बिजनेसमैन, तो बहुत बहुत डिसेंट, पोलाइट,
हम्बल, बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे। लेकिन फिर उसके साथ ही कोई और बाद में आ गए जो उनको नहीं जानते थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका नाम पूछा, फिर उनका सरनेम कुछ था, फिर उस सरनेम पे उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया, ठीक है, कि अच्छा ये तो आप लोग तो यहाँ से हैं, आप लोगों के यहाँ तो ऐसे चलता है, इस प्रकार का कुछ एक कमेंट कर दिया। अब उस भाई की पूरी टोन बदल गई। कहाँ वो इतने प्यार से, इतने सम्मान से बात कर रहे थे, हमें लग रहा था देवता तो ये है, हमें तो पता नहीं अभी देवता बनने में टाइम लगेगा। और बिल्कुल ही भाषा, जो आज बाबा भाषा कहते हैं ना, भाषा ही बदल गई, है ना। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उनको कही, तो हम सोचते रहे कि देखो, मनुष्य आत्मा जब उसके मैंपन की पुष्टि हो रही हो तो कैसा उसका स्वरूप रहता है, और एकदम से जैसे शक्ल सीरत सब बदल जाती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो मैंपन है, इस मैंपन में आके दुनिया में बहुत मनुष्य बहुत ऊंचे कार्य भी करते हैं, बहुत सोशल वर्क करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, लेकिन करते कैसे? मैंपन से। और वो जो मैंपन है उस श्रेष्ठ कर्म को भी क्या बना देता? विकर्म बना देता है ना। उस श्रेष्ठ कर्म को मैंपन विकर्म बना देता है। मैंपन में इतनी ऐसी मैंपन, ये ऐसी चीज है कि बाबा कहते हैं कि दान पुण्य भी किया पर मैंपन से किया तो विकर्म बन जाता। कैसे बन जाता विकर्म? वो आत्मा जीवन के अंतिम पड़ाव में ये बात सोच सोच कर, कह कह कर रोती है कि मैंने इतना दान पुण्य किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। उसी दान पुण्य को वो आज कोसने लगती है, उसी मदद को कोसने लगते, तो विकर्म बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मैंपन है ये कर्मों को साधारण या आप कहें विकारी ही बना देता है। तो बाबा कहते कोई भी कर्म करते हैं मुझे बाबा याद रहे ना, बाबा याद रहे। आज मैंपन का एग्जाम्पल क्या दिया? मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही राइट है, और जैसे ही उसको रिजेक्शन मिलता है तो बहुत उसमें रिएक्शन आता है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, निमित्त भाव, मैंने जो भी कहा, मैंने जो भी किया, श्रीमत प्रमाण किया, उसका फल आया नहीं आया, किसी ने स्वीकार किया नहीं किया, मेरी अवस्था एक रस रहे, मेरे अंदर फिर भी स्नेह, शांति, खुशी का जो स्तर है वो नीचे ना जाए ना। तो ये होते हैं अलौकिक कर्म। और ये जो अलौकिकता ये बहुत रेयर है ना। मनुष्य आत्मा बहुत कुछ करती है लेकिन उसमें ईगो बहुत होती है। आज भी ब्रह्मा बाबा का गायन करते हैं, है ना। मुझे याद है मैं शायद एक क्लास में भी सुना भी रही थी, मैंने ब्रह्मा बाबा की जीवन में ये सुना कि एक बार एक, है ना, क्योंकि बच्चे तो देखो, बाबा जब मुरली में कहता है कि जो बच्चे हैं उनको शिव बाबा को देखना है, सोचो कि शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को मत देखो। क्यों कहता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी रिजेक्ट करने वाले बच्चे होते थे, ऐसे भी बच्चे होते थे जो ब्रह्मा बाबा को मुख पे जवाब देते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि आज ही निमित्त को जवाब देते, पहले भी होता था। तो ब्रह्मा बाबा को जब एक बच्चे ने जवाब दे दिया किसी बात पर, है ना, कहा कि नहीं आप मुझे ही क्यों कहते हो, उनको क्यों नहीं कहते, ऐसा क्यों नहीं करते, तो ब्रह्मा बाबा ने बड़े प्यार से कहा कोई बात नहीं, बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो बाबा नहीं कहे। बाबा वहाँ पर अभिमान में नहीं है, बाबा की दृष्टि नहीं बदली, है ना। यहाँ तो एक कोई ऐसे कह दे तो टोन कैसा हो जाएगा, है ना, मुझे कहते हो। लेकिन बाबा के अंदर इतना
देही अभिमानी अवस्था होती कि मैं तो बस इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं कि मुझे क्यों कहती है। तो ये जो निशानी होती अलौकिकता की निशान, आज किताबों में चली गई ना वो बात, किताब में पढ़ रहे हैं हम ये अनुभव कि इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी रही है ना। जिम्मेवारी उठाते भी मैंपन का बोझ नहीं। आज तो मनुष्य को थोड़ा सा कोई कार्य दे दो, कोई जिम्मेवारी दे दो, कितना स्ट्रेस क्या है? देह अभिमान का प्रतीक। स्ट्रेस क्यों होता है? मुझे करना है, मुझे इसको कंप्लीट करना है ना। आपको श्रीमद् प्रमाण ड्रामा अनुसार करना है, आपको बाबा के साथ करना है। डबल इंजन लगी हुई है, आपको इतनी चिंता क्यों है? कल पहले भी किया था ना। तो जब भी कोई कार्य होता है, कोई परिस्थिति आती है, तो मैंपन वाले की हालत कैसे हो जाती है ना। वैसे तो बहुत नशे में कहेंगे हम ये कर सकते, वो कर सकते, लेकिन सारा उमंग उत्साह ढीला हो जाएगा जैसे ही कोई कार्य दे दो। तो ये क्या है? ये सब मैंपन की निशानी है। तो कार्य संभालते हुए लाइट रह सके, कितना भी ऊंचा कार्य। प्रकाशमणि दादी जी के विषय में आज भी क्या सुनाते हैं, इतने पूरे यज्ञ की है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर कैसे रहती दादी, बिल्कुल डबल लाइट। 5 मिनट में नींद आ जाती थी दादी बिस्तर पे गई, 5 मिनट बाद देखा तो सो गई। दादी को कोई संकल्प नहीं चलते थे, ये रहा हुआ है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, कोई चिंता नहीं होती थी। यह है महानता, यह है अलौकिकता। अलौकिकता की ये निशानियां होती है ना। बाबा देखो, बेगरी पार्ट आया, इतने बच्चे हैं, खाने को भोजन नहीं है, बाबा कैसे रहा? निश्चिंत। शिव बाबा का यज्ञ है, चलेगा। क्या बाबा को किसी ने कहा नहीं होगा उस समय, आप ऐसे निश्चिंत कैसे बैठ सकते हैं? आपकी जिम्मेवारी है, आप सोचो। लेकिन बाबा ने कभी बोझ नहीं लिया। बाबा का यज्ञ है, बाबा चलाएगा। घर में बच्चे भूखे बैठे हो तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। तो बाबा कहते हैं अपना कर्म करो और इतना लाइट रहे कि नथिंग न्यू कह पाए। नथिंग न्यू, बाबा सेठ बैठा है, वो करेगा, है ना। और फिर अगर कह भी दे एक पल के लिए तो क्या होगा? 3 बजे किया नहीं बाबा ने, आज बैठा नहीं क्या बाबा? हाँ, तो थोड़ी देर तो एक्टिंग कर लेते हैं नथिंग न्यू की, लेकिन फिर स्ट्रेस फिर शुरू हो जाता। तो बाबा कहते ये अलौकिकता हमारे जीवन में जब आए तो हम दर्शनीय मूर्त कहलाएं। अब दूसरी बात जो मेरे मन में आज आ रही थी वो ये कि दुनिया में आप देखो, हर कोई कर्तव्य करता है, हर कोई कर्म करता है ना। कोई बैठा थोड़ी, सुबह से लेकर शाम तक लोग दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर वो क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। इट इज आउटसाइड इन, है ना। हम दुनिया में जो साधारण कर्म होते हैं उसका मोटिवेशन ये होता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो पाने के लिए, आउटसाइड इन के लिए बाहर इतनी मेहनत करते हैं ताकि अंदर मुझे मेरी ईगो बूस्ट हो, मुझे लगे हाँ मैं भी कोई कुछ हूँ, मेरा भी महत्व है, इसके लिए करते हैं। और इसीलिए
जब सफलता नहीं मिलती, प्राप्ति नहीं मिलती, तो या तो कर्म ही छोड़ देते हैं या दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। जैसे आप देखो कई बार मनुष्य आकर पूछते हैं कि फला बिजनेस में हम 10 वर्ष से हैं, ये चल नहीं रहा है ठीक से, तो हम कहते चलाते रहो, चल जाएगा कल, है ना। तो कहते नहीं अभी क्या है, थोड़ी टेंशन होने लगी। तो हम उनको पूछते हैं कुछ और करना है आपको, तो बोले नहीं आता तो यही है। तो जब आता ही यही है और यही करना है, तो सफलता मिले ना मिले आपको करते रहना है ना। लेकिन वो जो बेचैनी होती है वो क्यों होती है ना। या कहेंगे घर बैठ जाते हैं, ना करें, क्यों? क्योंकि ये जो कर्म का मोटिवेशन है वो फल है। कर्म का मोटिवेशन फल है, इसीलिए जब फल नहीं आता तो बेचैन होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, नाराज होते हैं, है ना, या काम ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सफलता तो बहुत लॉन्ग टर्म है, सफलता बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। सफलता का कोई रोड मैप नहीं होता कि ये आज मिलेगी कल मिलेगी, उसको 10 वर्ष में मिली तो मुझे 10 वर्ष में क्यों नहीं मिली। हर एक की अपनी जर्नी होती है, लेकिन उस जर्नी में आत्मा निरंतर मोटिवेटेड होकर सदा एक रस कर्म कर सके, उसके लिए क्या चाहिए? इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। बाहर की मोटिवेशन नहीं, पैसा आया, फेम आया, सफलता मिली, है ना, उससे मोटिवेटेड होंगे तो वो ऊपर नीचे होंगे, आप भी ऊपर नीचे। और जो ऊपर नीचे होता है वो अलौकिकता का प्रतीक नहीं, लेकिन एक रस, है ना, डिसिप्लिन, हर दिन जो करना है सो करना, हर दिन एक रस एक तरह से कार्य कर सके, कर्मयोगी जीवन जी सके, उसके लिए आपको मोटिवेशन क्या चाहिए कि बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, मुझे अपना लौकिक अलौकिक कर्म करते रहना। इसलिए नहीं करना कि मुझे क्या मिलेगा, पर मुझे इतना कुछ बाबा ने दिया है तो ये मेरा ग्रैटिट्यूड है ना। उस जो बाबा ने हमें तन मन धन संबंध गुण शक्तियाँ सब कुछ दिए, उसको कार्य में लगाना, ये मेरा धर्म और कर्म है, अलौकिक धर्म कर्म, है ना। बाबा ने इतनी हमें गुण दिए, शक्तियाँ दी, समझ दी। सुबह उठना क्या बड़ी बात है। सुबह उठने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए कि इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये काम है तो हम उठें। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो इनसाइड आउट हम सेल्फ मोटिवेट होके काम करते हैं। दुनिया में सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से तो हर कोई चलता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड होना, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये जो दिव्यता है, ये जो अलौकिकता है, ये उनमें दिखाई देती है जो बाबा के खजाने से भरपूर हो, सेवा अर्थ कार्य करते हैं, स्वार्थ अर्थ नहीं। इसको क्या कहेंगे? स्वार्थ और सेवा का अंतर। स्वार्थ माना मुझे क्या मिला, मुझे क्या फल प्राप्त हुआ, और सेवा अर्थ माना दाता ने मेरी झोली भरी, मैंने उसको कर्मों में और सर्व आत्माओं के प्रति दातावन सफल किया। तो ये अंतर अलौकिकता और साधारणता में होता है। तो ये दूसरा अंतर है ना। फिर ऐसे छोटी छोटी बातें आप बहुत सारे सोच सकते। खुशी के लिए काम करना और खुश होके काम करना, है ना। खुशी दिन के अंत में खुश होते हैं या हर घड़ी खुश होकर करते? दिन में अंत में बही खाता ठीक निकला तो खुशी होती है,
या खुशी से कार्य करते, क्योंकि करावनहार साथ है, संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। तो उन अलौकिक प्राप्तियों की स्मृति में सदा खुश रहकर हर कार्य कर रहे हैं, या फिर वो जो प्राप्ति हो रही है लौकिक में वो आपको खुशी दे रही है ना। तो ये सारी निशानियाँ हमें दिव्यता या साधारणता का अंतर समझाती। और बाबा कहते ऐसे दर्शनीय मूर्त आज मनुष्य देखना चाहते, अथकपना ना। साधारणता में थकान होती है। थकान कब होती है? जब स्थूल प्राप्ति नहीं हो रही है ना। कमाई हो रही होती है तो थकान नहीं होती, कमाई नहीं हो रही तो थकान होती। लेकिन अलौकिक कभी थकान वाला नहीं होता, चाहे कितना भी रिजल्ट आए ना आए, हमें कोई कर्म करने में थकान नहीं होती। फोकस ये है कि हमें बाबा ने इतना कुछ दिया, हमें करना ही क्या है? बाबा की याद में जो बाबा ने सिखाया वो करते रहना। तो ये सारी निशानियां हैं। और जब ऐसे बनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया वाले कुछ समझते नहीं, दुनिया वाले बहुत समझदार होते हैं। जब वो इन बातों को देखते हैं ना, उनको सब समझ में आता है, किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, सब समझ में आता है, सबको दिखाई देता है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो जहाँ निमित्त भाव होता, निर्माण भाव होता, वो मालूम पड़ता है। और उस आधार से बाबा कहते बाप की प्रत्यक्षता होती है, क्योंकि मनुष्य जानते हैं कि ये बहुत बड़ी शक्ति की निशानी है। और ऐसी शक्तिशाली स्थिति इनकी किसने बनाई, उस दाता पर भी उनकी नज़र ज़रूर जाती है। वो ऐसा बनना चाहते हैं, है ना। तो डिसिप्लिन है, अथकपना है, फीलिंग्स से परे रहना है ना। ये सेल्फ मोटिवेटेड होना है, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं। ये सारी बातें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दें। और ये कब होगा? जब बाबा तो हमें सर्व, है ना, बाप मिला, हमारा जन्म श्रेष्ठ है, हमारे सर्व संबंध सर्वश्रेष्ठ है, और हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हैं, लेकिन हम उसके अनुभव में स्थित हो। बाबा हमें पालना दे रहे, प्यार से उठाते हैं। हाँ, 3:30 उठाते हैं बाबा, प्यार से उठते हैं। कोई उठाने वाला मिला है, इतना प्यार से उठाते हैं, तो हम उस पालना का लाभ ले रहे हैं। हाँ, जैसे दुनिया में कोई बादाम खिलाए ना, बच्चे आजकल क्या होते हैं, दूध दो ग्लास में, उसको ले जाकर बाहर फेंक देते। तो पालना तो मिल रही है, लेकिन उस पालना को धारण भी करें ना। हाँ, मुझे याद है मधुबन में जब मैं पहली बार गई तो 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, हाँ, लाडलो जागो। तो वो लाडलो जागो बजा और हर कमरे में बजता है वो। तो जैसे ही वो कमरे में बजा तो मेरी नींद इतनी सहज खुली ना, जैसे नॉर्मली तो अलार्म से या वैसे खुलती थी या कभी नहीं भी खुलती थी, लेकिन उस दिन इतनी सहज खुली जो मुझे लगा कि मधुबन में सबसे अच्छी प्राप्ति तो ये हुई कि इतनी सुंदर गीत बजाकर बाबा आपको जैसे पुकार कर, लोरी है ना, आह्वान कर कर, वो यही पालना है ना। तो बाबा कहते हैं अब इस पालना का लाभ लो। बाबा हमें इतनी ऊंची पालना दे रहे हैं। बाबा की याद का भोजन बनाना, दुनिया में आता है क्या किसी को बाबा की याद का भोजन बनाना? पर अगर आते हुए भी ना बनाए, साधारण रीति कुछ भी खाए पिए,
तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति जिसमें मैंपन नहीं, जिसमें मेरापन नहीं, ऐसी अलौकिकता आएगी कब? जब ये जो ईश्वरीय पालना मुझे मिल रही है, इसका मैं इस पालना का पात्र जो मैं आत्मा हूँ, इसके अनुभव में स्थित हूँ, है ना। बाबा हमें कहते चार्ट दो, है ना। दुनिया में कोई भी आपका चार्ट सुनने के लिए रेडी है? रोज़ बिठा के माता पिता को भी सुनाएंगे सारे दिन की बात, तो कहेंगे बस हो गया, रोज़ रोज़ क्या सुनना। कोई सुनता है रोज़ का हमारा लेखा जोखा? कितनी ऊंची पालना हमें मिलती। और मैं आपको बताऊं, जो चार्ट भेजते हैं ना, उनके प्रति संकल्प भी चलता है। मानो कोई रोज़ 9:30 बजे चार्ट भेजते हैं, अब उसका चार्ट नहीं आया तो मैं फ़ोन देखती हूँ तो मुझे आता है आज इनका चार्ट नहीं आया, अभी तक इनका चार्ट नहीं आया। तो आप सोचो कि कितना बाबा हमें कितनी ऊंची पालना दे रहे, लेकिन उस पालना का हम लाभ भी तो लेना। शक्तिशाली स्थिति कैसे बनेगी? जब इतनी ऊंची पालना का हम लाभ लेंगे। उठाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, है ना, याद से बल भरने वाला, चार्ट देखने वाला बाबा बैठा है, तो हम उसका लाभ लें। फिर दूसरी बात बाबा कहते परमात्मा वर्षा, हम देवता बनने वाले बच्चे हैं, है ना। बाबा हमें कहते तुम क्या पद पाओगे वो निश्चित नहीं है, लेकिन तुम देवता बनेंगे निश्चित है। मुझे याद है, मैं पहले सोचती थी जो उल्टे कर्म करेगा वो स्वर्ग में थोड़ी जाएगा, है ना। फिर एक दिन मैंने मुरली में सुना, बाबा ने कहा फला जो है वो ऐसे निंदा किया, सतगुरु के निंदक बना, ठहर नहीं पाए, ये वो। उसके बाद कहते हैं सतयुग में जाके दास दासी बनेंगे। मैंने ये भी जाएंगे, है ना। पहली बार मुझे ऐसा लगा ये भी जाएंगे, अच्छा सब जाएंगे, है ना। मतलब बस पद अलग अलग पाएंगे। जो पुरुषार्थ हम करते वो पद के लिए करते, लेकिन बच्चा बना तो स्वर्ग में जाएंगे, सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, पहले आएंगे, बाद में आएंगे, वो लॉजिस्टिक्स बाद में देखेंगे। लेकिन बाबा का बच्चा है तो देवता बनेगा। हाँ, इतना सर्टेन हमारा भविष्य है, इसको स्मृति में रखते हो। कोई आपको, कोई भी नहीं कह सकता कि देवता नहीं बनेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। हम बाबा के बच्चे देवता तो बनेंगे। हाँ, कोई ये कह सकता है ना, मानो आपके निमित्त ही है, हम ये कह सकते हैं अच्छा आप क्या पद पाएंगे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कह सकते, लेकिन देवता नहीं बनेंगे वो नहीं कह सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमारा पद, हमारा जो भविष्य है वो ऐसा निश्चित है, तो क्या मुझे इतना नशा रहता है? और जो बच्चे ऐसे नशे में रहें, पालना के अनुभव में रहें, वो तो ऐसी अवस्था बनाएंगे ना जिसमें मैंपन से मुक्त अलौकिकता आए। अलौकिकता कैसे आएगी? हम विशेष बनेंगे कैसे? जो संगम युग की विशेषता है उसको धारण करें तब तो विशेष बने। बाबा कहते तुम्हें पढ़ाई कराई, त्रिकालदर्शी बनाया, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, स्वराज अधिकारी बनाया, मैं आत्मा मालिक हूँ, है ना, ये समझकर हर कर्म करते हो। या कहते हो मन भाग जाता है, अरे भाग कैसे जाता है, तुम्हारा है ना, बिठाओ उसको। बुद्धि एक्यूरेट निर्णय नहीं लेती, तुम मालिक हो। दुनिया में किसी को पता है मैं मालिक हूँ? दुनिया में पता है मन तो चंचल होता है, घोड़ा होता है, उसको लगाम नहीं लगा सकते। बाबा ने हमें मालिकपन की समझ दी, शक्ति दी। स्वराज अधिकारी बने, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो बनेंगे कैसे, है ना। बाबा ने कहा मन जो भी करता रहे
तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो सकते हो। मन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मन आत्मा का ऑर्गन है। आप स्वधर्म में, मन शांत हो जाएगा। मन शांत होगा तो हम स्वधर्म में होंगे, ऐसा नहीं है। आप याद करो, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मन शांत हो जाए। मन में फंसने की बात नहीं। तो बाबा कहते मैं तुम्हें इस समय त्रिकालदर्शी स्वराज अधिकारी बना रहा हूं। कल तुम उच्च पद के अधिकारी बन रहे हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको नशा रहेगा, मैं ऊंच पद पाने वाली आत्मा, जिसकी मुरली एक भी मिस नहीं होती, सप्ताह भर, है ना, हर दिन पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान स्वरूप होकर कर्म करते हैं, तो उस आत्मा को नशा रहता है, मैं स्वराज अधिकारी, विश्वराज अधिकारी बनने वाली आत्मा। सतगुरु रूप में बाबा श्रीमत भी देते हैं और वरदान भी देते। हर कर्म श्रीमत पर चलने से क्या होता है, बाबा कहते जमा का खाता बढ़ता है। श्रीमत में कमाई होती है ना। बाबा कहते मेरी याद में कर्म करो। याद में कर्म करेंगे तो दिन के अंत में थके होंगे या रिचार्ज होंगे, है ना। देखो, मनुष्य कहता है मैं बोल बोल के थक गया, मैं आज ये कर कर के थक गया। जानकी दादी जी कहती थी मैं जितना बोलती हूँ उतना साइलेंट होती जाती, उतना शांति की शक्ति जमा होती, क्योंकि शांति सागर की याद में बोलते हैं। तो दुनिया में मनुष्य कर्म करते हैं तो एनर्जी गवाते हैं, हम एनर्जी जमा करते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। जिस दिन भट्टियाँ होती हैं, सेवाएं होती हैं, शाम को हम इतनी एनर्जी में होते हैं कि एक और प्रोग्राम कर सके। वैसे वो स्थिति नहीं होती, लेकिन जितना श्रीमत पर कार्य करेंगे उतना वो बढ़ता है जमा का खाता। फिर बाबा कहते हैं वरदानों को स्मृति में रखें तो मेहनत नहीं होगी। तो जब ऐसी पालना, ऐसी पढ़ाई, ऐसे वरदान, श्रीमत, इनका अनुभव करें, अनुभवी बने, तब बाबा कहते हमारे अंदर अलौकिक कर्म करने की शक्ति आती। वरना साधारण कर्म करते साधारण हो जाते, और जब विशेष अटेंशन रखते तब बाबा कहते हमारे अंदर कुछ दिव्यता नजर आती। तो अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है, साधारण कर्म करते भी अलौकिक स्थिति का सबूत देना है। ओम शांति।